जंग कहते ही आंखों के सामने बारूद, बंदूक और बॉर्डर की यहाँ पर तस्वीर आ जाती है, पर असली जंग वो होती है जो दिमाग से लड़ी जाती है। और इस समय भारत एक ऐसी ही जंग यहाँ पर लड़ रहा है, वो भी चीन के खिलाफ। यहाँ ना तो गोली चली और ना ही युद्ध की यहाँ पर घोषणा हो, फिर भी चीन के नाक में दम कर दिया भारत ने, वो भी चुपचाप। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि कैसे डिजिटल स्ट्राइक से चाइना का डेटा को यहाँ पर कट किया गया। 2020 में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे चीन की यहाँ पर रीढ़ हिला दी है। टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर जैसे यहाँ पर 250 से ज्यादा यहाँ पर जो एप्स है वहाँ सीधा बैन कर दिया गया। हम लोग बोल सकते हैं इस टाइप का हम लोग जो बैन है ये एक सीधा वार है डेटा पर। चीन को हर महीने करोड़ों का घाटा और भारत की डिजिटल संप्रभुता का संदेश पूरी दुनिया को फैला हुआ है। और टिकटॉक का बात करें तो वो ऐसे गायब हुआ है जैसे एग्जाम में जो अच्छे नंबर आते हैं वो गायब हो गया, उस टाइप से। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत का जो पलटवार है वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। भारत अब डायरेक्ट कहता है कि मेड इन चाइना अब नहीं चाहिए। मोबाइल, खिलौने, बल्ब, टेक्नोलॉजी सब कुछ अब भारत में बन रहा है। एप्पल जैसी कंपनियां अब चीन से निकल के डायरेक्ट भारत में आ रही है। फॉक्सकॉन, पेटाग्रॉन सब इंडिया फर्स्ट। यहाँ पर हमारा देश अब सिर्फ बाजार नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर पावर हब बन चुका है। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे गलवान की रात, शांति की भक्ति, शांति में भी शक्ति होती है। 2020 जून गलवान घाटी की वो रात जहां 20 भारतीय वीर शहीद हुए, पर 40 से ज्यादा चीनी सैनिक वहीं ढेर हो गए। और अब ये सब जो हो रहा है बिना गोली चलाए, बिना लाठी पत्थर और जज्बे के यहाँ सब कुछ हो रहा है। उस दिन चीन को समझ में आया कि भारत जरूर चुप है पर कमजोर नहीं। उन जवानों का बलिदान आज भी भारत की हर राजनीति में जिंदा है। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि चुपचाप कैसे चारों तरफ से भारत घेराबंदी कर रहा है। भारत अब अकेला नहीं है, क्वाड, इंडो पैसिफिक अलायंस और यहाँ तक आसियान तक यहाँ पर दोस्त बन चुके हैं। जापान, वियतनाम, फिलीपींस सब भारत के साथ। और वहीं हम लोग बात करें तो साउथ चाइना सी में चीन को हर मोर्चे पर यहाँ पर घेर लिया गया है, वो भी बिना एक गोली के। अब यहाँ एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिए कि चाइना बुलेट से नहीं डरता, भारत की बुद्धि से डरता है। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे स्पेस, डिफेंस और टेक्नोलॉजी की ये जो रेस है उसके बारे में। इसरो ने चंद्रयान से गगनयान तक चीन को चौंका दिया है और ब्रह्मोस मिसाइल अब भारत में बन रहा है और बेचा भी जा रहा है। फिलीपींस को डील भी हो चुकी है। चीन को पता है कि अगर जंग हुई तो आसमान से लेकर के समुद्र तक भारत काफी ज्यादा तगड़ा है। अब तो ड्रैगन भी सोचता होगा कि भाई कुछ तो छोड़ दो। पार्ट 6 में देखेंगे आर्थिक तनाव और यहाँ पर ग्रोथ की रेस। भारत की जीडीपी ग्रोथ अब चीन से भी काफी ज्यादा तेज है। स्टार्टअप्स को लेकर के, यूनिकॉर्न्स को लेकर के, यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स का भी हम लोग बात करें, सब कुछ यहाँ भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी सरकार का फोकस एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इम्पोर्ट को घटाना और रोजगार बनाना है। भारत अब सर्वाइव नहीं, डोमिनेट करने के मूड पर आ चुका है। तो भाइयों और बहनों, एक तरफ ड्रैगन है जो डराता है, धमकाता है, और दूसरी तरफ भारत है जो चुपचाप काम करता है पर दिल जीत लेता है। बिना गोली चलाए भारत ये युद्ध जीत रहा है और पूरी दुनिया इसे मान रही है। आपके हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जीत किस मोर्चे पर हुई है? पहला गलवान और सेना को लेकर के, दूसरा ऑप्शन डिजिटल स्ट्राइक को लेकर के, तीसरा पॉइंट डिप्लोमेसी और यहाँ पर जो भारत ने जिस टाइप से बुद्धि लगाया है। कमेंट में बताओ और देखना कौन सा ऑप्शन सबसे ऊपर आता है। देशभक्ति सिर्फ फीलिंग नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है। अगर आपको भारत के लिए गर्व महसूस होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैनलिस्ट पर हर वीडियो देश के नाम। जय हिंद, जय भारत।